हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। क्या है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? इस भावना को और इस कहानी को समझने से पहले आपको एक कहानी समझना जरूरी है कि पिछली क्लासेस में हमने क्वांटम नंबर्स देखे थे। अगर क्वांटम नंबर्स आपको पता है तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझना 5 मिनट का काम है। लेकिन मैं जस्ट एक क्विक रिवीजन दे दूं, व्हाट इज क्वांटम नंबर्स। तो हमने पिछली क्लास में बच्चों देखा था कि क्वांटम नंबर्स कुछ और नहीं होते। क्वांटम नंबर्स क्या बताते हैं? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताया था हमने? क्वांटम नंबर्स कुछ और नहीं होते। क्वांटम नंबर्स हमें बताते हैं एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं बच्चों? एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चलिए, और इलेक्ट्रॉन का अगर आपको एड्रेस जानना है तो आप कितने लेवल पे जान सकते थे बच्चों? 4 लेवल पे जान सकते थे। कौन कौन सी क्वांटम नंबर देखा था हमने? हमने क्वांटम नंबर देखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे n से रिप्रेजेंट करते थे। दूसरा हमने देखा था किसके बारे में? एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजी लोजी सुनोजी वाली क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर मेरे बच्चों, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? L से रिप्रेजेंट करते थे। तीसरी क्वांटम नंबर हमने देखी थी कौन सी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर ये आपको पता है तो आप वीडियो थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं आगे। तीसरी हमने देखी थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो हमें किससे रिप्रेजेंट करते थे? हम m से रिप्रेजेंट करते थे। और चौथी हमने देखी थी स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? s से रिप्रेजेंट करते थे। चलिए, हमें पता था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी ऑर्बिट के बारे में जानकारी देती है, ये उसमें सब ऑर्बिट के बारे में जानकारी देती है कि किसी एटम में कितने सब ऑर्बिट हैं, ये हमें सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हैं उसके बारे में जानकारी देती है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम मेरे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसके बारे में हमें स्पिन क्वांटम नंबर जानकारी देती थी। ये सारी कहानी हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज की भावना क्या है कि इन्हें कैसे समझा जाए। क्या है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? तो बच्चों सिर्फ 2 टर्म बोलूंगा, सिर्फ 2 शब्दों में पूरी कहानी पूरी। पहली कहानी कि किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। पहला थंब रूल कि किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। सपोज मेरे पास है, मान लीजिए मैंने ले लिया 3s ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल लिया बच्चों मैंने? 3s ऑर्बिटल। मैंने बोला, भावना समझ लेंगे, पहले कहानी समझ लो क्या बोल रहे हैं। मैंने बोला 3s ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। चलिए, इसके लिए n देखें, n थर्ड ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके लिए l देखें, l किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों कहानियां सेम चल रही हैं। l किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? l कितना होता है? 0 होता है। इसके लिए m देखें, m कितना आता था बच्चों? 0 आता था। इसलिए बोला मेरे को क्वांटम नंबर पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की अगर स्पिन आप देखने की कोशिश करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन आप देखने की कोशिश करेंगे तो इसकी स्पिन कितनी होगी? इसकी स्पिन होगी +½ और इसकी स्पिन होगी कितनी? -½ मतलब मैं कह दूं कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए n 3 है, l 0 है, m 0 है, तीनों के लिए। लेकिन चौथा स्पिन अलग अलग हो गई। मतलब सर, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पहला स्टेटमेंट है कि किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। दिमाग में घुसा लीजिए इस चीज को, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसकी माया को समझते हैं, भावना को समझते हैं, अपन क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये देखते हैं बच्चों। फ्रॉम अ स्टडी ऑफ क्वांटम नंबर्स, बिल्कुल क्वांटम नंबर की भावनाओं को आप पहले समझ लो, ठीक है। पाउली अ जर्मन फिजिसिस्ट, एक जर्मन फिजिसिस्ट था 1925 में। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने अपना पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया अपने नाम पे। और क्या कहते हैं वो कि नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किसी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। उसकी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती, उसकी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। लिखना आप लोग बच्चों यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि रिप्रेजेंटेशन अपने को देना जरूरी होता है। नोट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन, इन नोट्स के बाहर कुछ चीजें नहीं जाएंगी। नोट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन, ठीक है सर। इन एन एटम
any two electron may have the same value for any of three quantum number but the fourth one must be different। लेकिन चौथी वाली डिफरेंट होगी ही होगी, लेकिन चौथी वाली डिफरेंट होगी ही होगी। इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, मैं समय दे रहा हूं आप लोगों को कि एक एटम में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती हैं। अगर नोट डाउन कर लिया तो उसके बाद बच्चों ये एग्जाम्पल प्लीज स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि हम 3s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो इसमें NLM शुड बी सेम बट स्पिन मस्ट बी अपोजिट। NLM शुड बी सेम बट स्पिन must be opposite। ये पहला स्टेटमेंट था, ये इनका पहला स्टेटमेंट था। प्लीज इसे नोट डाउन करिए बच्चों, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। नोट डाउन कर लिया? चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा स्टेटमेंट, किसी भी एटम में किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में। बस दिस इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सुनना, किसी भी एटम में किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं लेकिन अपोजिट स्पिन में। चलिए सर इस कहानी को समझते हैं क्या कह रहा है। पहला, किसी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती, और किसी एटम में किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे लेकिन उनकी स्पिन मस्ट बी अपोजिट। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ये बहुत लंबी कहानी है, उसी को मैंने समझाने की कोशिश करी है। इसे ना भी लिखें, आप ये लिख लें बस एग्जांपल के तौर पे, कहानी क्लियर हो जाएगी। फिर भी मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूं बच्चों। नाउ एनी पर्टिकुलर ऑर्बिटल इज डिस्क्राइब्ड बाय 3 क्वांटम नंबर NLM। फॉर एग्जाम्पल 3s ऑर्बिटल, मेरे पास है 3s ऑर्बिटल। देखो उसके लिए n कितना था बच्चों? 3 था। n 3 था, l कितना था? 0 था, और m भी कितना था? 0 था। सिंस फॉर ईच वैल्यू ऑफ m देयर आर 2 वैल्यू फॉर स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यू आई, +½ एंड -½ ये पूरी कहानी है, ये बुकिश लैंग्वेज अपने को नहीं देखना। देयरफॉर 3s ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन, वन विथ क्वांटम नंबर n = 3, l = 0, m = 0 एंड s = +½ बिल्कुल सर। एंड अनदर इलेक्ट्रॉन, अगर मैं 3s की बात करूं, ये 3s की बात करूं तो ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बात हो गई, और अनदर इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बात हुई? n = 3, l = 0, m = 0 और s = -½ तो आप देख पा रहे हैं कि NLM तो सेम है सर, लेकिन स्पिन मस्ट बी अपोजिट। ये है अपना पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? बच्चों आपको पता है, एन ऑर्बिटल इन एन एटम, किसी एटम के ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, लेकिन इनकी स्पिन कैसी होगी? हमेशा अपोजिट होगी। चलिए मैं इस भावना को और आगे समझाता हूं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बस इन 2 स्टेटमेंट पे गौर करिएगा, बस इन 2 स्टेटमेंट पे। चलिए मैं समझाता हूं, पहले नोट डाउन कर लीजिए, बस इसे नोट डाउन करिए, इसके बारे में तो अपन देख ही चुके हैं। चलिए देखिएगा बच्चों, देखिए मान लीजिए मैंने 3s ऑर्बिटल की बात करा, इसमें तो सिंगल ऑर्बिटल होता है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन उनकी स्पिन कैसी होगी? हमेशा अपोजिट होगी। बिल्कुल सर। चलिए मैं 3p ऑर्बिटल की बात करूं, p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी हम आगे हुंस रूल पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में, देखना आपको पता चलेगा कि हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे। देखना, पहले तो मैं हुंस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को फिल करूं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ताकि मिनिमम रिपल्शन हो, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। और किसी भी एक ऑर्बिटल में ये p सबशेल है, मेरी p सबशेल है, उसमें कौन सा ऑर्बिटल हम देखने की कोशिश कर रहे हैं? 3p ऑर्बिटल देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उनकी स्पिन कैसी होगी? अपोजिट होगी।
स्पिन हमेशा कैसी होगी, अपोजिट होगी। ये इलेक्ट्रॉन को फिल करने के कुछ रूल्स होते हैं, ये हमेशा दिमाग में होने चाहिए। चलिए मैं ऐसी ही बात करूं बच्चों, ऑर्बिटल में 3d ऑर्बिटल ले लेता हूं। 3d ऑर्बिटल याद रखना, d में मैक्सिमम कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है। चलिए देखते हैं d में 5 ऑर्बिटल dxy, dyz, dxz, dx² y² dz²। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। चलो पहले पूरा अपन हुंड रूल को फॉलो करते चलें, अभी देखेंगे आने वाली क्लासेस में। पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। लेकिन एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एन एनी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन उनकी स्पिन कैसी होगी? स्पिन कैसी होगी? अपोजिट होगी। स्पिन कैसी होगी? अपोजिट होगी। स्पिन कैसी होगी? अपोजिट होगी। चलिए मैं इसी की बात करूं, 3d ऑर्बिटल के इन 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अगर मैं बात करूं, इन 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बात करूं, पहले स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोशिश करूं, तो बच्चे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी आई? 3। इसके लिए L कितना आया? 0 1 2 आया। M देखो 0 भी हो सकता है भैया, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, ठीक है। और स्पिन अगर हम बात करें तो स्पिन इधर +½ होगी और -½ होगी। लेकिन बात क्या है, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। दैट्स इट। दोनों रूल मैंने समझा दिए कि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। क्लियर है मेरे बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा आपने, इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, समझिएगा। नाउ देखो, अब आपको पता चल चुका है कि किसी ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। और उनकी स्पिन कैसी होगी? हमेशा बच्चों अपोजिट होगी। देखो क्या ये सही है? ये बिल्कुल गए 1s में। अब आपको देखें हम कि 1s के बाद कौन भरता है? 1s के बाद भरता है अपना 2s। 1s के बाद भरता है 2s। अब बाहु रूल अगर आपको पता हो, चलो नहीं तो आप जाके पुराने वीडियोस देख सकते हैं। 1s के बाद भरा 2s, 1s में तो बिल्कुल सही गए। एन ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में, लेकिन इनकी स्पिन सेम हो गई, गलत, पॉसिबल नहीं है। इसमें देखिए 1s में बिल्कुल सही भरे, फिर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे अपोजिट स्पिन में, ये भी सही है। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में भरे, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो गया। तो बिल्कुल ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, एन ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम, किसी भी जगह, हर जगह पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो होगा जब भी आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। आप इसे डिनाय नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन का कंक्लूजन के फॉर्म में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर आपके पास बच्चों nth शेल है, अगर आपके पास nth शेल है, तो हमने देखा था nth शेल है तो उसमें कितनी सब शेल होती है? अगर nth शेल है तो उसमें n ही सब शेल होती हैं, अगर आपको नहीं पता तो पहली अगर शेल है तो उसमें सब शेल होती थी 1s, अगर दूसरी शेल है तो उसमें सब शेल होती थी 2s और 2p। देखो एक शेल तो एक सब शेल, 2 शेल तो 2 सब शेल, अगर 3 शेल है तो 3 ही सब शेल होती हैं, 3s 3p 3d, शायद आपको पता हो। दैट्स वाई 2d ऑर्बिटल कभी नहीं बनता। अगर 4th शेल है तो 4 ही सब शेल होंगी, 4s 4p 4d एंड 4f। 3f का फॉर्मेशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि अगर 3 शेल है तो 3 ही सब शेल होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन के फॉर्म में कई बार चीजें आ जाती हैं कि अगर n शेल है तो n ही सब शेल होंगी, ठीक है। चलो अब किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं वो हम किससे कैलकुलेट करते हैं? 2l+1 से कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल सर, कैसे? देखो सर, अगर किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं हम m = 2l+1 से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × 2l+1 से कैलकुलेट करते हैं। 2l+1, सॉरी बच्चों, यहाँ पे m 2 × 2l+1 से कैलकुलेट करते हैं। क्या है ये कहानी? क्या मैं इसे एलैबोरेट करूं? इस पे AIPMT में क्वेश्चन आ चुका है, जिसे आज नीट के नाम से जानते हैं। इस पे क्वेश्चन आ चुका है,
आप चेक करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा था कि सर ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही थी। चलो मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर, इसके बाद हम आगे लिखने जा रहे हैं कि किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं। देखो अगर हमें निकालना है, सबशेल है, किसी भी सबशेल में एस सबशेल है, इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, तो ये पता करने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाए बच्चों, 2l+1। अब s के लिए l की वैल्यू या एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं साइड में लिख दूं s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, इसके लिए l की वैल्यू 0 1 2 3। ठीक है, तो यहां कितनी आई, 2 × 0 + 1 कितनी आई, 1। मतलब s में सिर्फ एक ही, s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल हो सकता है। चलो p सबशेल की बात करूं तो 2 × 1 + 1, ये क्वांटम नंबर में भी देखा था, इसमें 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं। ठीक है, d में सिमिलरली 2 × 2 + 1, इसमें 5 ऑर्बिटल हो सकते हैं। f की बात करूं तो इसमें 2 × 3 + 1, इसमें 7 ऑर्बिटल हो सकते हैं, इसमें 7 ऑर्बिटल हो सकते हैं, 7 ऑर्बिटल हो सकते हैं। ठीक है, इस कहानी का मतलब ये था। अब ध्यान दीजिए, अगर किसी सबशेल में ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं बच्चों, 2l+1, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, अभी हमने देखा एन ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट स्पिन। ये अभी हमने देखा कि किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी स्पिन अपोजिट होगी। तो देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबशेल कैसे पता करेंगे बच्चों, जल्दी बताइए। 2 × 2l+1, या इसी को हम लिख सकते हैं 4l+2। इस टर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 4l+2। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। पहले ये लिखिएगा, टाइम दे रहा हूं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी सबशेल में 2l+1 से निकालते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × 2l+1 से निकालते हैं। पहले ये नोट डाउन करिए, ठीक है, फिर ये नोट डाउन करिए। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लिखा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन nth शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन nth शेल। ये कहानी क्या है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर शेल नंबर n है, मान लीजिए मेरे पास 3d ऑर्बिटल है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास क्या है, 3d ऑर्बिटल है। अब इस 3d ऑर्बिटल में, मान लीजिए मेरे पास थर्ड शेल है, इसमें कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, हाउ मेनी ऑर्बिटल, n3 है, तो ऑर्बिटल कितने होंगे बच्चों, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर कितने होंगे, 9 ऑर्बिटल होंगे। अगर शेल 3 है तो उसमें 9 ऑर्बिटल होंगे। कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे पता करो, 3s, 3p एंड 3d। s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल और d में 5 ऑर्बिटल। कैलकुलेट कर लो, 9 ऑर्बिटल आ गए, 9 ऑर्बिटल आ गए, यस। तो कोई nth शेल है तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, n का स्क्वायर 9, मैंने प्रूफ कर दिया आपको। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल कैसे निकाला, 2n का स्क्वायर, तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 18। अब खुद ही देख लो, 9 ऑर्बिटल थे, हर ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18। ये सिंपल फॉर्मूला है, कई बार शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में आ जाता है ये चीज। अगर सिंपल तरीके से पूछें तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये था हमारा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो आपको इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है ऑर्बिटल में या सबशेल में, इसके बारे में बताता था। क्या पता चला, दो मेन पोस्टुलेट कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। दूसरा पोस्टुलेट क्या पता चला अपने को बच्चों, दूसरा पोस्टुलेट अपने को क्या पता चला था, जल्दी बता दीजिए। दूसरा पोस्टुलेट ये हमको पता चला था कि किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इनकी स्पिन कैसी होगी, अपोजिट होगी। दिस इज ऑल अबाउट
पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो हमें बताता है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बारे में। आने वाली क्लासेस में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो आज की कहानी को बच्चों यहीं विराम देते हैं। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट आपके सामने क्रिस्टल क्लियर करके लेके आते जा रहे हैं। आप प्लीज अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।